और दोस्तों, क्या हाल। तो आप सबका स्वागत है किताबी कीड़ा में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। आप में से काफ़ी लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना रखा होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे, बट इतना ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से हम उसके बारे में सही चीज़ें नहीं जान पाते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से अलग रहता है, बट ऐसा नहीं है। हमारा माइंड कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में नहीं बल्कि लेफ्ट और राइट माइंड में बटा हुआ है। तो रियली में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आखिर में होता क्या है? हमारे ब्रेन दो तरीके से फंक्शन करते हैं, पहला कॉन्शियस और दूसरा अनकॉन्शियस। हमारा ब्रेन कॉन्शियसली तब फंक्शन करता है जब हम उसमें डायरेक्ट फोकस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब पढ़ाई या कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें आप पूरा फोकस देते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो सके। वहीं दूसरी जगह अनकॉन्शियस माइंड तब फंक्शन करता है जिसमें हमें डायरेक्टली फोकस नहीं देना होता और फिर वो काम अपने आप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप रोज़ एक ही रास्ते से अपने घर जाते हैं तो कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपका घर आ गया होगा और आपको पता भी नहीं चलता होगा कि आप इतने दूर चले आए। अगर हम अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ की बात करें तो आपको अपनी लाइफ में काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी जिनको आप कॉन्शियसली नहीं करते, जैसे कि सांस लेना। अब आप अपनी सांस पे ध्यान दे रहे होंगे। इसी तरह हम अपनी लाइफ में काफ़ी ऐसी चीज़ें करते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। जब आप सोते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड रेस्ट करता है, बल्कि अनकॉन्शियस माइंड रेस्ट नहीं करता। वो दिन भर काम में लगा रहता है और वो आपके हार्ट को पंप करवाता है, आपके डायफ्राम में ऑक्सीजन पंप करता है, जिसकी वजह से आपके सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुँचती रहती है और आप जिंदा रहते हैं। एक बच्चा जब पहली बार चलता है तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे के चलता है, वो एक एक कदम को ध्यान देता है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने कदम की तरफ ध्यान नहीं देता और वो तभी ध्यान देता है जब तक वो कहीं गिर ना जाए। तो आपको अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे पास ही होता है, बट हम उसके बारे में जान नहीं पाते। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर होती है। इसका यूज़ करके काफ़ी लोगों ने अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया और उन्होंने एक नई लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया। एक स्टडी के हिसाब से हमारे माइंड में डेली 16,000 थॉट्स आते हैं और जिसमें से 80% पुराने थॉट्स होते हैं, जिसमें से ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं। और हम जैसा सोचते हैं वैसे एक्शन लेते हैं और वैसा हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। एक मेडिकल रिसर्च में पाया गया कि 90% बीमारी स्ट्रेस और टेंशन से आती है, जो कि आदमी दिन भर लेता है अपने वर्क से रिलेटेड या फिर अपनी फैमिली से रिलेटेड। विलियम जेम्स, द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, कहते हैं कि इस दुनिया को चेंज करने की पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है। कोई भी इन्वेंशन दो बार होता है, पहले आपके माइंड में और दूसरा रियलिटी में। काफ़ी ऐसे साइंटिस्ट और आर्टिस्ट ने बताया है कि उनको सोते समय कैसे नए नए आइडियाज़ आते थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोते वक्त आपका अनकॉन्शियस माइंड काम करता है। अब बात आती है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने लिए काम करा सकते हैं। बट असलियत में आप सबकॉन्शियस माइंड से ऐसा नहीं करवा सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड को यूज़ करके उसको ऑर्डर दे सकते हैं। बट अच्छी बात यह है कि आप कॉन्शियस माइंड का यूज़ करके अपने अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि डेली हमारे माइंड में 16,000 थॉट्स आते हैं। अब अगर एक आदमी चाहता है कि उसको सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आए तो वो पहले कॉन्शियस माइंड का यूज़ करके सारे नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करेगा, और जब भी कोई नेगेटिव थॉट आएगा वो उसको कॉन्शियसली चेंज कर देगा और धीरे धीरे उसके माइंड में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें हमने कॉन्शियसली नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करके पॉजिटिव थॉट्स को लाए, जिसकी वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल गया कि हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं चाहिए, और फिर सबकॉन्शियस माइंड ने हमें सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स लाना स्टार्ट कर दिया। हम लोग कहीं ना कहीं ये ज़रूर मानते हैं कि भगवान है या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर है जो इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही होती है और इस वर्ल्ड को इम्प्रूव भी कर सकती है। इसी तरह एंशिएंट टाइम में काफ़ी ऋषि और मुनि लोगों को उनकी बीमारी से दूर कर देते थे। वो कहते थे कि उनको भगवान की ब्लेसिंग्स है और वो लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। वो काफ़ी तंत्र मंत्र का यूज़ करके लोगों को ठीक कर देते थे। बट मॉडर्न साइंस के हिसाब से वो बेसिकली बीमार आदमी के सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके ठीक करते थे। जैसे कि उनको कोई मेडल देना या फिर कोई मूर्ति देना और कह देना कि अब भगवान तुम्हारे पास आएंगे और तुमको ठीक करके चले जाएंगे, जिसकी वजह से लोग विश्वास कर लेते थे कि रियलिटी में भगवान आएंगे और उनकी बीमारी को लेके चले जाएंगे। बट वो भगवान नहीं बल्कि वो खुद थे जिन्होंने अपने आप को ठीक किया होता है। काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला है कि जो हमारी बॉडी होती है वो अपने आप को खुद ठीक कर सकती है। बस हमें अपने बॉडी को गाइड करना होता है
कि हमारे किस पार्ट को रिपेयर कर दें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा पावर होती है, बस हमें उसको यूज़ करना आना चाहिए। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने माइंड का यूज़ करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके अमीर बन सकते हैं, अच्छी स्लीप ले सकते हैं और लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम इन सब चीज़ों में अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ सबकॉन्शियस माइंड टू बिकम रिच। अब आपके सिर्फ सोचने से कि आप एक अमीर आदमी बन जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो अब बात आती है कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करें ताकि आप भी एक अमीर आदमी बन सकें। काफ़ी लोग ये सोचते रहते हैं कि वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते बिकॉज उनके पास वो स्किल्स नहीं है या फिर उनके पास कोई नई आइडियाज़ नहीं आते जो कि उनको अमीर बना सके, या फिर उनके पास पैसे नहीं रुकते। ऑथर कहते हैं कि जिसकी जैसी सोच होती है वैसे ही आइडियाज़ हमारे ब्रेन हमें देता है, और जैसे आइडियाज़ हमें मिलते हैं वैसे हम एक्शन लेते हैं। अगर आप अमीर लोगों के बारे में पढ़ें तो वो ज़्यादातर पहले गरीब थे, बट उनका माइंड गरीब नहीं था। वो हरदम ये सोचता था कि वो एक दिन सबसे सक्सेसफुल आदमी बनेंगे, जिसकी वजह से उनका माइंड उनको सक्सेसफुल होने के लिए नए नए आइडियाज़ देता रहता था, और उस आइडियाज़ पे वो काम करके अपना ड्रीम पूरा करते थे। अगर जेफ बेजोस की बात करें तो उनके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन या फिर कोई करोड़पति नहीं थे जो कि उनको इतना बड़ा एम्पायर दे दिया हो, बल्कि उन्होंने खुद अमेज़ॉन को बड़ा किया और आज वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। वो भी पहले जॉब ही करते थे, बट उनको पता था कि वो इसलिए नहीं बने, इसलिए जब उनको एक प्रॉब्लम दिखी तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी और उन्होंने एक वेबसाइट खोली जो कि बुक्स को ऑनलाइन डिलीवरी करेगी। और फिर धीरे धीरे उसी माइंडसेट की वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके माइंडसेट और उनके थॉट्स आम लोगों से बहुत अलग होते हैं। जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच जो कि नेपोलियन हिल ने लिखी थी, उसमें भी बताया गया है कि कैसे हमारे थॉट्स हमारे वेल्थ को इफेक्ट करते हैं। कि अगर ये सोचें कि हमारे पास पैसे नहीं रहते तो वो सारी एक्टिविटीज़ करेंगे जो कि हमारे से पैसा खर्च करवाएंगी। आपने काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जो कि लॉटरी जीत जाते हैं और वो कुछ दिन में गरीब भी हो जाते हैं, बिकॉज उनके पास भी ऐसी थिंकिंग प्रोसेस होती है कि वो अमीर नहीं बन सकते। तो ऑथर ने बताया है कि पहले जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे माइंड के अंदर, उनको पहले आइडेंटिफाई करें। इसके लिए आपको एक कॉपी में जितने भी थॉट्स आते हैं माइंड में पैसों को लेकर, उसको लिख लें। फिर आप उनमें से नेगेटिव थॉट्स को अंडरलाइन कर लें, जैसे कि मैं अमीर नहीं हो सकता या फिर मेरी फैमिली उतनी रिच नहीं है। देन आपको इन थॉट्स को चेंज करना होगा पॉजिटिव थॉट से, जैसे कि मैं अमीर आदमी बन सकता हूँ बिकॉज मेरे अंदर वो डिज़ायर है जो हर अमीर आदमी के अंदर होती है, और मैं अपनी फैमिली में सबसे अमीर बनूंगा क्योंकि मैं पैसों के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गेन करता रहता हूँ। और फिर उन थॉट्स को आप रोज़ अपने आप से दिन में बोलेंगे। फिर देखिएगा कि कैसे आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है और आपके पास कितने सारे न्यू आइडियाज़ आते हैं। हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड टू स्लीप वेल। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि स्लीप हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा एक अच्छी स्लीप। अगर आप साउंड स्लीप लेते हैं तो एक्चुअल में आपको कम टाइम में नींद पूरी कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपकी स्लीप बार बार डिस्टर्ब होती है तो आपको दिन भर आलस आती है और आप पूरे दिन प्रोडक्टिव नहीं रहते। तो हमारा माइंड डायरेक्टली लिंक्ड होता है हमारी स्लीप से, क्योंकि हमारा ब्रेन मेलाटोनिन केमिकल रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि अब बॉडी को रेस्ट करने की ज़रूरत है। बट एक्चुअली में लोग 8 आवर से ज़्यादा भी नींद लेते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। काफ़ी लोग दिन में 10 से 12 घंटे सोते हैं, जो कि मेडिकल साइंस के हिसाब से ठीक नहीं है। अब ऑथर बोलते हैं कि अगर हम सोने से पहले सिर्फ 10 से 20 मिनट अपने माइंड को शांत करें और उससे अच्छी नींद के लिए गाइड करें तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब सोने से पहले आप ये बोल सकते हैं कि आज मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी और मैं एक साउंड स्लीप लूँगा, या फिर आप सोने से पहले मेडिटेशन करके अपने माइंड को शांत कर सकते हैं और आसानी से सो सकते हैं। जब आप डेली ऐसा करने लगेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपका माइंड सोने से पहले खुद शांत हो जाएगा और मेलाटोनिन केमिकल को रिलीज़ कर देगा, ताकि आपका बॉडी रेस्ट करने के सिचुएशन में पहुंच जाए। हाउ टू यूज सबकॉन्शियस माइंड टू क्रिएट हैप्पीनेस। तो अब बात आती है कि हम कैसे अपने माइंड का यूज़ करके अपनी लाइफ में और हैप्पीनेस लाएं, बिकॉज हमारे सारे एक्शंस का एंड अचीवमेंट हैप्पीनेस होती है। आप सब में से काफ़ी लोग होंगे जो कि और ज़्यादा खुश रहना चाहते होंगे। तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। आप एक कॉपी में वो सब चीज़ें लिखें
जिनके मिलने के बाद आप खुश रहेंगे। यहाँ पे आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। अब आपके पास एक लिस्ट है गोल्स की या फिर कुछ अचीवमेंट की जिनके मिलने के बाद आप खुश रह सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये चीज़ें डिसाइड किसने की? आप ही ने ना। तो समझिए, जो कि आपकी हैप्पीनेस होती है वो आपके माइंड से कनेक्टेड होती है, ना कि उन चीज़ों से। जब आप सोचेंगे कि आप खुश हैं तो आप खुश रहेंगे, और जब आप सोचेंगे कि आपको बुरा लग रहा है तो आप बुरा फील करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात आती है कि आप क्या करें जो कि इस दुनिया में आप और हैप्पीनेस देखना स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले आप नेगेटिव थॉट्स के लिखें और फिर उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ चेंज करना स्टार्ट कर दीजिए, और उन थॉट्स को वापस अपने आप से रोज रोज बोलिए। दूसरा, आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि अगर आप आज सुबह उठ पाएँ तो आप 1 मिलियन पीपल से लकी हैं जिनकी डेथ किसी डिजीज़ की वजह से हो गई है। अगर आपके पास खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर और सोने के लिए जगह है तो आप 75% लोगों से ज़्यादा रिच हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप 1 बिलियन लोगों से लकी हैं जो देख ही नहीं पाते। तो आपके पास डेली लाइफ में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिनके लिए आप खुश रह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको गोल सेट नहीं करने चाहिए या फिर कोई बड़ा ड्रीम नहीं रखना चाहिए, बट आपको अपनी हैप्पीनेस उन ड्रीम्स या गोल से बांध नहीं देनी चाहिए। आपको इस समय खुश रहना चाहिए और एक गोल के लिए काम करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं आपके पास ऐसी वीडियोस हर सैटरडे लाता रहूं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, एंड हैव अ गुड डे।